जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 राम कथा सुनत बलबीरा, होत आनंद मगन बलबीरा। राम कथा सुनत जग सारा, होए सकल जीव भव सागर पारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 काटत बड़हि शीस समुदाय, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाय। मरई नरिपु श्रम भयउ विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। काटत बड़हि शीस समुदाय, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाय। मरई नरिपु श्रम भयउ विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। और इस प्रकार सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देख कर व्याकुल हैं। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विभीषण जी की ओर देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। और इस प्रकार
काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता। जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता। शत्रु मरता नहीं, परिश्रम बहुत हुआ। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विभीषण जी की ओर देखा। भगवान शिव जी माता पार्वती जी को प्रभु राम कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बस आके, नाथ जियत रावनु बल ताके। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरषि गहे कर बान कराला। नाभि कुंड पीयूष बस आके, नाथ जियत रावनु बल ताके। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरषि गहे कर बान कराला। और इस प्रकार विभीषण जी प्रभु से कहने लगे, रावण के नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण जी के वचन सुनते ही कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होन लागे तब नाना, रोवहि खर श्रकाल बहु श्वाना। बोलहि खग जग आरती हेतु, प्रगट भये न बुझहि तहि केतु। अशुभ होन लागे तब नाना, रोवहि खर श्रकाल बहु श्वाना। बोलहि खग जग आरती हेतु, प्रगट भये न बुझहि तहि केतु। और इस प्रकार विभीषण जी ने प्रभु के चरणों में कहा, रावण के नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे स्वामी, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण जी के वचन सुनते ही कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। उसी समय नाना प्रकार के आशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु
पुच्छल तारे प्रकट हो गए। 10 दिस दाहे होन अति लागा, भयउ परब बिनु रवि पुरागा। मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमासर बाहि नयन मगबारी। 10 दिस दाहे होन अति लागा, भयउ परब बिनु रवि पुरागा। मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमासर बाहि नयन मगबारी। और इस प्रकार उस समय नाना प्रकार के आशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु प्रकट हो गए। 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, अर्थात आग लगने लगी। बिना ही पर्व के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियाँ नेत्र मार्ग से जल बहाने लगीं। प्रतिमा रुदहि पविपात नभो, अति बात बह डोलत मही। पर सही बलहक रुधिर कचरज, अशुभ अतिशक को कही। उत्पात अमित बिलोकी नभोसुर, बिकल बोलहि जय जय। सुर सभय जानी कृपाल, रघुपति चापु सर जोरत भये। प्रतिमा रुदहि पविपात नभो, अति बात बह डोलत मही। बरसहि बलाहक रुधिर कचरज, अशुभ अतिशक को कही। उत्पात अमित बिलोकी नभोसुर, बिकल बोलहि जय जय। सुर सभय जानी कृपाल, रघुपति चापु सर जोरत भये। 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, अर्थात आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियाँ नेत्र मार्ग से जल बहाने लगीं। मूर्तियाँ रोने लगीं। आकाश से वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे।
इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खींच सरासन सरवन लगे, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। खींच सरासन सरवन लगे, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। और इस प्रकार मूर्तियाँ रोने लगीं, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। कानों तक धनुष को खींचकर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।